तो इस वीडियो में आप लोग विषाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके जानकारी में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ फंगस से होते हैं। तो तमाम बीमारियां किसी न किसी कारण से होती हैं। तो इस वीडियो में आप लोग वायरस से जो होने वाली बीमारी है उसके बारे में जानेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वायरस से होने वाली बीमारी तो जान लेते हैं, लेकिन उससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि आप परीक्षाओं में देखेंगे तो बीमारी से संबंधित जो प्रभावित अंग है वो भी पूछता है, और उसके साथ साथ ये रोग किस वायरस के कारण हुआ है ये भी पूछता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारी है सभी बीमारियों का नाम और जो उसके विषाणु का नाम है और प्रभावित अंग सभी इसमें बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कॉलम में कि रोग है, यहाँ विषाणु का नाम दिया है, यहाँ प्रभावित अंग और लक्षण कुछ दिया गया है। तो हमें लक्षण नहीं जानना है, बस आगे के क्या है, रोग का नाम, विषाणु का नाम और प्रभावित अंग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, तो पोलियो। क्या है साथियों, तो पोलियो। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो पोलियो और विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है। क्या है, तो विषाणु जनित बीमारी है। तो जो इसका वायरस है पोलियो वायरस है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। पोलियो से पोलियो वायरस लगा हुआ है, पोलियो में वायरस लगा देंगे तो पोलियो वायरस इसका वायरस का नाम हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी क्या है, तो तंत्रिका तंत्र, ये याद करना है। यानी कि पोलियो से जो है हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है साथियों, क्या, तो तंत्रिका तंत्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पॉक्स वायरस। तो ये भी आप लोग याद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके विषाणु के नाम में कोई कठिन नहीं है। स्मॉल पॉक्स याद करेंगे जब छोटी माता के इंग्लिश नाम, तो पॉक्स वायरस इसका विषाणु नाम हो जाएगा। और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है साथी, तो वो क्या है, तो त्वचा है। तो यहाँ तक तो दो प्रश्न हो गए साथियों, कि पोलियो और छोटी माता से संबंधित जो हो जाएगा, अगर विषाणु का नाम पूछेगा तब भी आप लोग बता देंगे, और प्रभावित अंग पूछेगा तब भी आप लोग बता सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बड़ी माता और मस्तिष्क ज्वर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगर बड़ी माता पूछेगा तो वेरिसेला हो जाएगा, और इससे भी क्या हो जाएगा, तो त्वचा से। यानी कि छोटी माता और बड़ी माता दोनों पूछेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, तो त्वचा को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ठीक है साथियों, क्या है, तो त्वचा को प्रभावित करने वाले रोग हैं। अब आ जाइए कि मस्तिष्क ज्वर, जिसे क्या बोलते हैं, तो इसका जो वायरस है इंसेफ्लाइटिस है। क्या है, तो इंसेफ्लाइटिस है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। यहाँ पर देखें साथियों, तो पोलियो भी किसको प्रभावित किया था, तो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित किया था। और जो इंसेफेलाइटिस है, ये क्या है, तो मस्तिष्क ज्वर को बोलते हैं, इससे भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एक आता है इन्फ्लुएंजा। इसका भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस, तो वायरस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ में देखेंगे तो रोग से संबंधित नाम ही देकर उसके आगे वायरस लिखा हुआ है। जैसे इन्फ्लुएंजा का देख रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस दिया है, पॉक्स का देख रहे हैं तो पॉक्स वायरस दिया है, यहाँ पोलियो का देख रहे हैं तो पोलियो वायरस दिया हुआ है। तो वायरस का नाम बहुत ज़्यादा याद करने में शायद आप लोगों को कोई कठिनाई न हो। तो अब आइए देखते हैं, इन्फ्लुएंजा से कौन सा प्रभावित अंग है, तो श्वसन तंत्र। इससे क्या है साथियों, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। जैसे निमोनिया से भी आप लोग देखेंगे तो श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। साधारण जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं, रीनो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, तो श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। आ जाइए चेचक देख लेते हैं, मेसल्स। इसमें क्या होता है, मेसल्स वायरस हो जाएगा। संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा हाथ पाँव क्या होता है, तो फूलने लगता है। पीत ज्वर, ठीक है, तो रूबेला, इसका क्या हो जाएगा, तो रूबेला हो जाएगा वायरस। और प्रभावित अंग क्या है साथियों, तो तंत्रिका तंत्र है। क्या हो जाएगा साथियों, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस वायरस भी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, तो प्रभावित लीवर हो जाएगा। गलसुआ क्या होगा, तो मम्प्स वायरस। लार ग्रंथियाँ क्या होती है, तो इससे प्रभावित होती हैं। हमारा क्या हो जाएगा, तो लार ग्रंथियाँ इससे प्रभावित होती हैं। एक होता है रेबिस हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। वायरस का नाम क्या है, तो रेबिस वायरस है, और प्रभावित क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र ही होता है। ट्रेकोमा की बात किया जाए दोस्तों, तो ये किसी वायरस से नहीं बल्कि ये होता है, ये वंशानुगत होता है। ये किससे है, तो आँख से होता है। हर्पीस वायरस, ये त्वचा इसलिए। और पीलिया, पीलिया से क्या होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। और आँख उठना, इससे कौन सा है, तो आँख से ही संबंधित है। और डेंगू ज्वर में भी क्या हो जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा। तो दो जगह आप लोगों को याद करना है साथियों कि कौन मेन है, तो एक डेंगू फीवर से क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डेंगू से क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र। और ये रेबीज हाइड्रोफोबिया से क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। और पित्त ज्वर में भी क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र। तो इन सभी को भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से जो बन रहे हैं। कह रहा है कि वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस किसके कारण होता है, तो चेचक होता है इस। ठीक है, तो अगर आपसे उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है कि चेचक का जो वायरस है उसका क्या नाम है, तो वेरिसेला जोस्टर। हेपेटाइटिस, ये किससे होने वाला रोग है, तो साथियों विषाणु से होने वाला रोग है। और प्रभावित करने वाला अंग कौन सा है, तो लीवर को प्रभावित करता है। पोलियो की बीमारी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये विषाणु से होने वाली रोग है। और इसका जो प्रभावित अंग है, तो पोलियो किसको भी तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
एक विषाणु जनित बीमारी कौन है? तो देख लीजिए, उल्टा पूछ दें यहाँ पर, पोलियो। एक विषाणु के कारण चेचक होती है, तो हर्पिस जोस्टर विषाणु। मस्तिष्क ज्वर किससे होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। और मस्तिष्क ज्वर से क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पीलिया क्या है? तो रोग है। और पीलिया किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग कौन होता है? यकृत होता है। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विभोजी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है, तो बहुत से हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डेंगू बुखार दिया है, और डेंगू बुखार से क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होता है। और जल से भय लगना ये किस रोग का लक्षण है साथियों? तो रेबीज। वही हाइड्रोफोबिया होता है, तो ये रेबीज का विषाणु है। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं हो सकता है, तो हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो यकृत को प्रभावित करता है, तो यह विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है मच्छर के काटने से। ठीक है, यानी कि मच्छर काटेगा तो वो एक दूसरे में प्रभावित हो जाएंगे। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है, तो मादा मच्छरों के काटने से। चमगादड़ रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक कौन से हैं साथियों? तो इबोला बुखार है। और वही विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और खसरा होता है, तो विषाणु जनित रोग है। खसरा क्या है? तो विषाणु जनित रोग है।